तमाम माली वाजिबात में उसूल ये है कि आप कहे बगैर दे दीजिए, तमाम माली वाजिबात बहुत जरूरी बात है समझने की। अच्छा सदका भी जो देते हैं, सदका कह के ना दीजिए, बाद लोग हर्ट होते हैं उससे। और खुद जो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि ला तब्तुलुस सदक़ात बिल मन्नि वल अज़ा, अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर या अज़ियत दे के ज़ाया ना करो। एहसान जतलाने की कई मिसालें हो सकती हैं। एक तो ये कि देखिए ये सदका है। दूसरी एक मिसाल ये हो सकती है कि हमने किसी की को मदद कर दी, बाद में हमने उसे कहा ये फलां काम मेरा कर देना, उसने कहा मैं नहीं कर सकूँ, याद नहीं हमने क्या किया था आपके लिए। तो ये वो जो एहसान है जो हम जतला रहे हैं, या ये वो जो अज़ियत है उसे दे रहे हैं, तो फिर तो वो तो बातिल हो गया। बल्कि कुमैल भाई, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जब प्यास किसी को लगी हो तो आप ये नहीं कहते कि लकड़ी के प्याले में पियोगे कि चांदी के प्याले में लेके आए या पीतल का हो, प्यास बुझाना मकसद है उस वक्त। इसी तरह जैसे आपने उसको कहा कि जब जिंदगी खतरे में है तो फिर बाकी सब चीजें जो है वो कॉल जब चल जाती है उसकी, तो फिर एक भूखा शख्स था कि जो अपने लिए ग़िज़ा और खाना मांग रहा था, उससे किसी ने पूछ लिया तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, का इस वक्त तो भूखा हूँ। तो भूख का कोई मजहब नहीं है, और सेहत भी इसी तरीके से हमारे मजहब में जिस तरीके से उसके लिए सदक़ात को रखा गया, फिर बाज़ उमूर में ज़कात को रखा गया। तो अगर कोई एहसान जतला के, तो पहली बात तो ये है कि हत्ता ज़कात फ़ितरा जो आखिर में ईद पर वाजिब होगी, इस तरीके से सदक़ात, इस तरह से खुम्स, कुछ भी आप दीजिए तोहफे के नाम पे दे दीजिए।